Good morning, students. Today we start new chapter 14, and the chapter is symmetry. What is symmetry? That means अगर आपको कोई भी फिगर गिवन है तो उसको आपके जैसा एक और फिगर है ना, या कोई भी एक फिगर है, जैसे मैंने बना दिया, मानो ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के सिमेट्रिक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है अपना लाइन ऑफ सिमेट्रिक, तो आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो अगर हम ऐसे करते हैं, है ना, एक हमने क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो देखो 1 और 2 ये 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। उसी तरीके से अगर हम हॉरिजेंटल लाइन मिड में से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो लाइन है हमारी, है ना, इस लाइन ने भी क्या करा है, इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है तो लाइन सिमेट्रिक क्या हो जाएगी उसकी, 2 लाइन ऑफ अ सिमेट्रिक। देखो 1 और ये 2, तो अगर हमें लाइन सिमेट्रिक, आपको जैसे बोले कि हाउ मेनी लाइन सिमेट्रिक आर देयर, तो आप क्या लिखोगे, 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, तो ये हो जाएगी अपनी 2 लाइन्स सिमेट्री। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन हो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट मीन्स इट हैज़ 2 साइड इक्वल, ABC, दैट मीन्स 2 साइड इक्वल। अब ये दोनों साइड इक्वल है, तो हमें अब लाइन सिमेट्रिक फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी इस पर, 1 लाइन सिमेट्रिक, क्योंकि अगर मानो ऐसे करोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ से करेंगे तो मिड पॉइंट से जाएगा ये लाइन, है ना, और ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाइन सिमेट्रिक, 1 लाइन सिमेट्रिक आ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लाइन सिमेट्रिक फाइंड करोगे। अगर मानो जैसे इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड इक्वल होती हैं, है ना, ऑल 3 साइड आर इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम यहाँ से पास आउट करेंगे एक लाइन यहाँ से पास आउट हो जाएगी, और एक लाइन फिर हमारी यहाँ से पास आउट हो जाएगी। तो इसमें कितनी लाइन सिमेट्रिक बन गई, इस तरह से 3 लाइन सिमेट्रिक बन गई। ये कितना आ जाएगा, 3 लाइन्स सिमेट्रिक। ठीक है, 3 लाइन सिमेट्रिक बन जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको देखो, ये चीज़ अपनी रेगुलर होनी चाहिए, है ना। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो लाइन सिमेट्रिक इजीली मिल जाती है, इर्रेगुलर है तो उसमें लाइन सिमेट्रिक नहीं मिल पाता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे चैप्टर में देखो आपका है, अब ये ट्राइंगल, हेक्सागोन, ट्रिपेजियम गिवन है, तो ये सब क्या है, हमारे इर्रेगुलर है। और ये जब हमारे इर्रेगुलर है तो हमारे यहाँ पे लाइन सिमेट्रिक हमको मिलेगी क्या, नहीं। देखो, वी नो दैट अ पॉलीगॉन ऑफ अ सिंपल क्लोज कर्व मेक अप अ लाइन सिमेट्रिक ओनली। अब जैसे हमने इर्रेगुलर है भी है, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इफ ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ द इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल ऑफ द एंगल्स आर ऑफ द इक्वल मेजर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो, रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो आपकी साइड्स भी इक्वल होंगी, ये तो इर्रेगुलर है तो साइड्स इक्वल नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो आपकी साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये देखो, इसमें साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो आप इसको ऐसे डैश डैश करके और क्या कर दोगे, लाइन सिमेट्रिक बना दोगे। स्क्वायर आता है तो स्क्वायर में 4 साइड एंड ऑल साइड आर इक्वल होती है। तो फिर अगर हमें इसको लाइन सिमेट्रिक बनाना है तो एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन और फिर ये डायगोनल वाली लाइन। तो इस तरीके से इसमें कितनी आ जाएगी, 4 लाइन सिमेट्रिक आ जाएगी। रेगुलर पेंटागोन है अगर आपके पास, रेगुलर पेंटागोन दैट मीन्स इट्स हैज़ 5 साइड एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, यहाँ से कर दी 1, फिर ये हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। तो वर्टेक्स से हमने जब करी तो 5 होगी, इसके मिड में अब जैसे यहाँ है ना, हर जगह से जाएगी, तो अपने पास टोटल कितनी लाइन सिमेट्रिक आ जाएंगी, 5 लाइन सिमेट्रिक, यानी जितनी वर्टेक्स उतनी लाइन सिमेट्रिक अपने इसमें ड्रॉ कर ली। तो इस तरीके से आप रेगुलर पॉलीगॉन में लाइन सिमेट्रिक इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो उसमें कितना आ जाएंगी, 6 लाइन है, 6 वर्टेक्स हैं तो 6 लाइन सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है।
तो अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ अ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक एज द नंबर ऑफ इट्स साइज, क्योंकि अगर रेगुलर कोई पॉलीगॉन है तो उसमें मैनी लाइन सिमेट्रिक हो जाएगी। अब जितनी की जैसे ये रेगुलर पॉलीगॉन था, हेक्सागोन था तो 6 लाइन आ जाएगी, इस तरह ऑक्टागोन होगा तो 8 आ जाएंगी, है ना। अब इस लाइन सिमेट्रिक समझ में आ गई आपको, यानी कि आपको सिर्फ लाइन से किसी भी पार्ट को, आपको पॉलीगॉन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब आएगा अपना रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन जैसे क्या होता है, मिरर रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर में हर एक चीज़ उल्टी दिखती है ना अपन को उसकी इमेज, उसी तरीके से। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने ये मिरर रख दिया तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से उल्टा बना देना, तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा। जैसे मानो आपने कभी मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो सेम आपके जैसा मिरर बनता है ना, इमेज बनती है, तो वो उसके सिमेट्रिक हो जाती है। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि ये जो मिरर है इसे जितने डिस्टेंस पर आप है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज हो जाएगी। देखिए अब एक्सरसाइज है अपनी 14.1। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन सिमेट्रिक ऑफ अ फॉलोइंग फिगर। अब आपको इन पे लाइन सिमेट्रिक ड्रॉ करनी है। जैसे अगर मानो ये है तो इसके मिड में अगर हम इस तरह से लाइन सिमेट्रिक करें तो देखो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। इसी तरीके से अगर हमें इसकी करनी है तो आप क्या करोगे, एक लाइन सिमेट्रिक ऐसे करोगे और एक लाइन सिमेट्रिक ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये है तो आप इसे कैसे करोगे, देखो एक लाइन सिमेट्रिक ऐसे, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एक लाइन सिमेट्रिक ऐसे कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बाकी का इसको आप होमवर्क में करना। इसके बाद है आइडेंटिफाई द लाइन एल एंड एम एज अ लाइन एस ऑफ अ सिमेट्रिक ऑफ द गिवन फिगर। अब आपको एल और एम ये दे रखा है, इसने देखो लाइन सिमेट्रिक कर रखी है क्या, वो आपको देखना है कि ये एल है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एम है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो देखिए जैसे अगर अपन ये वाली बात करते हैं तो अगर आप एल को देखते हो, है ना, तो देखो यहाँ तो इतना पार्ट है और यहाँ पे इतने पार्ट के साथ ये पार्ट भी एक्स्ट्रा है, तो एल तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही। लेकिन एम की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये ऐसे ड्रॉ हो रही है और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब इसमें क्या कर दोगे, लाइन सिमेट्रिक क्या है अपनी, एम इज़ लाइन सिमेट्रिक, है ना, पूरा लिख लेना लाइन सिमेट्रिक। इसी तरीके से आपको इसमें देखना है, देखो यहाँ पर ये एल है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एम नहीं कर रही, तो इसमें लाइन सिमेट्रिक क्या हो जाएगी, एल। तो आपको इस तरीके से इसमें देखना है कि आपको कौन सी लाइन सिमेट्रिक इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इससे बाकी के आप होमवर्क में करोगे। अभी ये जो अपनी एक्सरसाइज है ना 14.1, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको पूरी की पूरी बुक में ही करना है ना, इसको कॉपी में कुछ नहीं करना है, सब बुक में करना है। अब जैसे अगर मानो ये सी है लाइन सिमेट्रिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता करना है कि कौन सा लाइन सिमेट्रिक है। तो अगर अपन सी की बात करें तो अगर अपन ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें तो देखो सी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ई की अगर हम बात करें, अगर हम देखो ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा ना। अगर हम जे कर सकते हैं क्या, जे की लाइन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तब भी अलग है, ऐसे करोगे तब भी अलग है, तो जे में लाइन सिमेट्रिक नहीं होगी। ऐसी अगर आप बात करोगे तो देखो अगर ऐसे करते हो तब भी हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, या फिर अगर आप ऐसे करोगे तब भी हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप ऐसे करो या आप ऐसे करो। वी की अगर हम बात करें तो लाइन सिमेट्रिक क्या हो जाएगी, ये वर्टिकल, ऐसे हम नहीं कर सकते। इसके बाद आएगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर आपके पास क्या है कि आपको बताना है इसके अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर द फिगर ऑन द राइट इज़ नॉट सिमेट्रिक टू द फिगर ऑफ द लेफ्ट विद द रिस्पेक्ट टू द लाइन। अब जैसे ये क्या होगी, हमारे मिरर इमेज हो गई एक तरीके से। देखो अब अगर ये है तो ये इसकी सिमेट्रिक है क्या, नहीं। देखो इसका इस ए और बी, ए बी सी, ए सी इस तरफ है, जबकि यहाँ पे ए सी इस तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये इसके अलग है, सिर्फ क्या है, सेम इसके जैसा ये बन रहा है ना, तो अपना कितना आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों एक जैसे होने चाहिए। इसमें तो अपोजिट हो गए, इसमें दोनों कैसे हो गए, सेम एक जैसे हो गए, है ना। इसी तरीके से बाकी का क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स सो द लाइन एल एंड एम बिकम द लाइन सिमेट्रिक ऑफ द कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको जैसे ये है ना कंप्लीट करना है, जैसा फिगर है ऐसे यहाँ पर बनाना है, बाकी के बनाना है, जैसे ये है वैसा यहाँ बनाना है, तो ये सब आपको करना है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको यहाँ पे होल्स गिवन है और आपको क्या करना है, लाइन सिमेट्रिक बनानी है जिससे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो जैसे ये है
इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन बना देना। ये है तो इसमें बनेगा क्या, इसमें बिल्कुल सीधी ऐसे कर सकते हैं अपन, हाफ हाफ सर्कल बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बाकी क्या आपको करना है, इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। तो ये सारे बना लोगे आप, बिल्कुल सिंपल है, इसको आपको करना है, ये सब आपके होमवर्क में करना है। अब देखो जैसे ये है, आप गिवन द लाइन सिमेट्री फाइंड द अदर्स होल, अदर्स होल फाइंड करना है। एक यहाँ पे द अदर्स होल कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने, ठीक है, एक होल से आए तो अदर्स होल यहाँ आ जाएगा आपके। तो ये आपको करना है, इसको सिंपली है क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी, आपको ये फाइंड करना है। इन सब के फाइंड कर लोगे ना आप, तो इसको इजीली है ये आप करना। जैसे ये है तो एक यहाँ पर एक और आ जाएगा, सेम एज इट इज़ होना चाहिए। जैसे ये है तो इसके सेम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मानो अपन किसी पेपर को फोल्ड करते हैं ना, और फिर अगर अपन ऐसे एक अपन होल बनाते हैं और फिर अपन जब पेपर को ओपन करेंगे तो वो कैसे बनेगा वो आपको दिखना। जैसे ये वाला होल इधर आ जाएगा, ये वाला होल एक इधर और आ जाएगा। तो ये सब आपको सिंपल है, करके देखना, है ना। इसके बाद है आपको स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्रिक ऑफ द गिवन फिगर, ऑल्सो मार्क दिस लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अब आपको लाइन सिमेट्रिक फाइंड करनी है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितनी लाइन सिमेट्रिक हो जाएगी, 3। कैसे बताई थी मैंने, जैसे 1 2 और 3, तो 3 लाइन सिमेट्रिक हो जाएगी। नंबर ऑफ लाइन बतानी है 3, एंड कितना हो जाएगा 3 लाइन सिमेट्रिक, है ना, पूरा लिख लेना। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे बनाने हैं। इसके बाद ये है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्रिक फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इसमें सिर्फ नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्रिक बतानी। अब देखो रेगुलर ऑक्टागोन है, ये सारे रेगुलर होने चाहिए। अगर रेगुलर है, अब ऑक्टागोन है तो कितनी लाइन सिमेट्रिक आ जाएगी, 8। रेगुलर नोनागोन है तो कितनी आ जाएगी, 9। अब सेमी सर्कल है तो कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सेमी सर्कल अगर आप बनाते हो तो ऐसे बनाओगे। अब इसमें लाइन सिमेट्रिक क्या होगी, सिर्फ ऐसे ही होगी ना, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। अब 10 है अपना, रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ 10 लाइन ऑफ अ सिमेट्रिक, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, कैन यू से इट स्पेशल नेम। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या बोला है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ 10 लाइन सिमेट्रिक। तो 10 लाइन सिमेट्रिक बोल दी, तो अब हमें पता है 10 लाइन यानी 10 वर्टेक्स किस में होती है, डेकागॉन में होती है। तो 10 लाइन सिमेट्रिक, तो उस पॉलीगॉन का नाम क्या हो जाएगा, डेकागॉन, बस। तो स्पेशल नेम क्या होगा, डेकागॉन। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्टागॉन है, ऑक्टागॉन बोलती मैंने क्या बोलते हैं, इसमें कितनी लाइन सिमेट्रिक है, 8। और नोनागॉन है, दैट मीन्स इसमें कितनी लाइन सिमेट्रिक है अपनी, 9। तो जितना जो भी पॉलीगॉन होता है अपना, है ना, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, तो जितने होते हैं, है ना, जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही लाइन सिमेट्रिक होती हैं। तो उसी तरीके से अगर 10 लाइन सिमेट्रिक है तो वो क्या हो जाएगा अपना, डेकागॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 14.1 कंप्लीट कर लोगे एक्सरसाइज। और ये सारी एक्सरसाइज आपको किस में करनी है, बुक में ही करनी है। अब देखिए 14.2 का इंट्रोडक्शन है अपना, रोटेशन सिमेट्रिक। रोटेशन यानी वो रोटेट हो रहा है। रोटेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑन और अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द रोटेशन। यानी कोई एक फिक्स पॉइंट लिया और इससे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन। जैसे क्लॉक है, ये अपना कितना हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमारे जो हैंड्स है ये क्या करती है, मूव करती हैं, क्लॉक करती हैं, ठीक है, रोटेट होती हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन। देखिए द हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट द सेंटर ऑफ द क्लॉक फेस। अब देखो सेंटर है ना, ये फिक्स पॉइंट, इससे क्या होती है अपनी, रोटेट होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। यानी अगर ये रोटेट होते हैं तो ना तो इनकी शेप चेंज होनी चाहिए, ना तो इनकी साइज़। रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसा भी हो सकता है अपना रोटेशन, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। द फिक्स पॉइंट्स अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। कि अब देखिए जो फिक्स पॉइंट है ना, इस फिक्स पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट रोटेट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द रोटेशन। यानी जो अपना सेंटर है उसे अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द रोटेशन, फिक्स पॉइंट को, ठीक है। अब जैसे ये है, व्हील्स ऑफ अ कार रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ द व्हील्स। यानी इस व्हील्स की बात करते हैं, सेंटर से रोटेट होती है। तो पहले हमने क्या करा, क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे टर्न होती है और एंटी क्लॉकवाइज में आप इस तरीके से टर्न करोगे। यानी अपोजिट, ऐसे घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे घूमोगे तो क्लॉकवाइज। अब देखो एंगल ऑफ द रोटेशन क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, द एंगल बाय विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द रोटेशन। यानी एंगल के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एंगल ऑफ द रोटेशन। देखिए अ क्वार्टर टर्न मीन्स अ रोटेशन ऑफ
90 डिग्री। अ हाफ टर्न मीन्स रोटेशन इज़ 180। आपको ये लर्न करना है। यानी अगर क्वार्टर टर्न की बात करें अपन, यानी 1/4 टर्न करना है, दैट मीन्स हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हाफ रोटेशन जैसे मानो अगर ये है ना, हम यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ से अपन ने हाफ टर्न कर लिया तो हम यहाँ पर आ गए, तो हमने हाफ टर्न किया तो कितने डिग्री का एंगल बन गया अपना, 180 डिग्री का एंगल बन गया ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, अब जैसे ये है ना, अ फुल टर्न मीन्स रोटेशन ऑफ 360। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अ फुल टर्न्स मीन्स अ रोटेशन ऑफ, और डैश लगा देंगे तो आप क्या लिखोगे 360। तो आपको पता होना चाहिए, पूरा हम जब रोटेट हो जाते हैं तो हमने कितने डिग्री का एंगल बना लिया होता है, 360 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ये क्लॉक में है, देखो 12 है, अगर हम राउंड करेंगे 6 पर आ गए तो हमने क्या कर लिया, हाफ रोटेशन क्लॉक ना कवर कर लिया। तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, हमने 180 डिग्री का। देखो सीधी स्ट्रेट लाइन मिल गई तो 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसके बाद है अपना है रोटेशनल सिमेट्रिक। रोटेशनल सिमेट्रिक जैसे अब ये है, अब इसको रोटेट करोगे तो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। अब जैसे देखो ओ अगर अपना यहाँ था, फिर हमने कर दिया ये मूव होता जा रहा है ना अपना, तो अब ये ए यहाँ है, तो अब ए कहाँ जाएगा, यहाँ। यानी ये जो अपना फिगर है इसको हम कितना भी रोटेट करें हमेशा कितना आ जाएगा, जैसे ए यहाँ पर से अब यहाँ पर आ गया तो कितने डिग्री हो गया, देखो यहाँ पर था ना, यहाँ से यहाँ आ गया तो कितने डिग्री मूव कर लिया, 90 डिग्री। अब ए से यहाँ आ जाएगा बी पर, है ना, यहाँ पर आ गया ए, फिर कितना कर लिया 90 डिग्री, फिर इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री, फिर वापस आ गया 90 डिग्री। तो देखो 90 90 90 उसने मूव कर लिया है। तो अगर हम क्या बोले, क्वार्टर्ड कर रहे हैं ना एक तरह से रोटेशन, क्वार्टर्ड रोटेशन बोलते, क्वार्टर टर्न बोले या 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम मूव करेंगे 4 टाइम्स। जब ये मूव हो गया वापस अपनी वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आएगा कि देखो, a figure is said to have a rotational symmetric of a degree rotation if it's considered with its original position after a rotation of d degree about the center of the rotation. A figure has a rotational symmetric if it's look exactly the same after a rotation at certain angle. यानी अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो उसके बाद भी उसकी पोजीशन वैसी ही रहनी चाहिए, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। चेंजेस नहीं आएंगे दैट मीन्स फिर उस पर रोटेशन हो रहा है। देखिए ऑर्डर ऑफ द रोटेशन क्या होता है अपना, कि अब देखो एक इससे पहले ये देख लो कि 4 टाइम्स, यानी अगर हमें पूरा एक सर्कल ड्रॉ करना है तो 90 90 का, जैसे देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पर आए तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आए तब 90, यहाँ से यहाँ आए तो फिर 90, यहाँ से आए तो फिर 90। तो अगर हमें एक पूरा रोटेशन कवर करना है तो अपन ने कितने टाइम्स किया, 1 2 3 4 टाइम्स कर लिया ना। तो 4 टाइम्स में हम कितने डिग्री का एंगल बना लेते हैं, 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ द रोटेशन। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर मैच विथ इट्स सेल्फ, ठीक है, और क्या है, कॉन्साइड विथ इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज in one complete rotation 360, that means is called the order of the rotation. Thus the above shape has rotational symmetric of order 4। यानी हमें क्या कर देना है, सिर्फ जैसे अब देखो ये है, अगर हमने इसको 180 पर मूव किया तो वापस ऐसे बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अगर पहले इसको रोटेट करोगे फिर रोटेट करोगे तो ये यहाँ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, फिर 180 रोटेट करोगे तो वापस कैसा बन जाएगा, वही पोजीशन बन जाएगी। अब देखिए जैसे इसका रोटेशन करते हैं अपन, है ना, एक स्क्वायर है अपने पास। अब ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, अगर अब हम क्या करते हैं इसको रोटेट करते हैं, तो अगर हमने एक बार रोटेट किया ही है ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, तो अब एक कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया ना, देखो ये आ गया डी सी बी, यानी हमने क्या करा इसको 1 से यहाँ से, देखो ये कितना है यहाँ से, और ये हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री है। अब हम मूव कर देंगे तो ये वर्टिकल पर आ गया वापस से, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 90, यानी 90 डिग्री मूव हो गए अपन। फिर अगर मैंने 90 डिग्री मूव किया तो ए यहाँ आ जाएगा, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी 90 डिग्री हमने कितने टाइम्स मूव कर दिया, 1 2 टाइम्स मूव कर दिया। देन अगेन ऐसे मूव करेंगे तो 3rd टाइम्स हो गया अपना। अब देखो ए यहाँ आ गया, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 3rd टाइम्स हो गया। देन अगेन 4 टाइम्स अगर हम मूव करते हैं इसको वापस से 90 डिग्री पे, तो ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, यानी अगर हमने इसको 90 डिग्री ऐसे मूव कर रहे हैं ना, देखो 90 डिग्री
देन अगेन 90 डिग्री, देन अगेन 90 डिग्री, देन अगेन 90 डिग्री। तो 4 टाइम्स जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपना 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हर बार अगर हमने इसको ऐसे मूव किया तब भी इसके शेप में चेंज आया नहीं ना, ये सेम एज इट इज़ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना रोटेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रोटेशन। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा, एवरी फिगर हैज़ अ रैशनल सिमेट्रिक ऑफ 360, दैट इज़ एवरी फिगर हैज़ अ रोटेशनल symmetric of order 1, it is a for this reason rotational symmetric of order 1 is not considered as a rotational symmetric। ठीक है, इसके बाद अब देखो जैसे ये है अपना, इसमें क्या दे रखा, शेप विद बोथ लाइन एंड द रोटेशनल सिमेट्रिक, यानी आपको इसके अंदर एक तो लाइन सिमेट्रिक बतानी है और रोटेशनल सिमेट्रिक। जैसे ये दे रखा है आपको ना, लाइन सिमेट्रिक ऐसे हो जाएगा, रोटेशनल में आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, फिर 90 डिग्री पर ये पॉइंट हमारा अलग अलग जगह जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जैसे भी अपन ने स्क्वायर को किया था ना, रोटेट किया था, तो 4 टाइम्स रोटेट करेंगे तो वापस से वही पोजीशन हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जैसे ये दे रखे हैं आपको आई, 2 लाइन सिमेट्रिक 1 2, ठीक है, इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 2। अब जैसे ये आई है ना, आई का रोटेशन अगर हम करेंगे तो आई को करोगे तो आप इसको एक बार इसे समझेंगे अपन ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। अब देखिए जैसे ये आई है ना, ये अपना अगर लाइन सिमेट्रिक फाइंड करेंगे तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो लाइन सिमेट्रिक कितनी हो जाएगी 2। लेकिन अगर हम इसका रोटेशन देखते हैं तो रोटेशन ऑर्डर कितना होगा, जैसे 1 है, 90 डिग्री पे मूव कर दिया, देन अगेन 90 डिग्री पे मूव कर दिया, यानी 180 पे वापस आई पोजीशन मिल गई ना, यानी वापस वही पोजीशन मिल गई जैसी पोजीशन थी आई। देखो ये आई है, फिर एक बार रोटेट करेंगे एच बन गया ना, देन अगेन रोटेट करेंगे तो वापस आई बन गया। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक यानी वापस पहले जैसा फिगर कब मिला, जब हमने इसको कितनी बार रोटेट किया 180, देन 90 के 2 टाइम्स, देखो 1 और फिर अगेन 2, तो कितना आ जाएगा, रोटेशन सिमेट्रिक कितने हो जाएंगे 2। यानी कि हमको इतना रोटेट करना है कि वापस वो फिगर मिल जाए। तो कितने रोटेशन पर होगा, तो ये 2 रोटेशन पर होगा। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ। देखिए एक्सरसाइज 14.2 है, इसके टिक करने वाले आपको बुक में, इसको भी बुक में ही करना है वैसे, ठीक है ना। ये कंप्लीट द टेबल, ये जो टेबल है आपकी, ऑर्डर ऑफ द रोटेशन, एंगल ऑफ द रोटेशन एंड लाइन ऑफ द क्या सिमेट्रिक, ये सब आपको टेबल के अंदर ही फिल करनी है। तो ये जो अपना 14.2 है इसे बुक में करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला है अपना फर्स्ट, रेक्टेंगल हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ द ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है, अगर अपना रेक्टेंगल है तो हम इसे रोटेट करेंगे, वापस से वो सिंबल कब बनेगा, जैसे रेक्टेंगल है ना, तो एक बार करेंगे तो ऐसे, देन अगेन करेंगे 2 रोटेशन में वापस से क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा हमको। तो कितना रोटेशन आ जाएगा अपना 2। उसी तरीके से द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब देखो ये वाले अक्सर ये होता है, जैसे हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, तो कितनी बार रोटेट होगा ये 6 टाइम्स। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ द गिवन फिगर इज़, अब इसके अंदर आपको बताना है, अब देखो ये है ना, तो इसमें आपको क्या बताना है, देखो 1 2 3 4 है, तो कितना आ जाएगा अब इसमें लाइन सिमेट्रिक, ये रोटेशन सिमेट्रिक कितने हो जाएंगे 4, यानी 4 टाइम्स इसको आप रोटेट करोगे तो वापस आपको ऐसा मिलेगा। तो इस तरीके से इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।